दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अडानी पावर को कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ क्या अडानी पावर के अंदर जो वैल्यूएशन अभी हमें देखने को मिल रहा है ये एक स्कैम है या फिर एक्चुअल में अडानी पावर एक मल्टीवेगर शेयर्स बनने वाला है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं निफ्टी 50 के साथ में, जहां पर पिछले एक साल में निफ्टी ने सिर्फ 0.27% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर अडानी पावर की बात करी जाए तो अडानी पावर ने पिछले एक साल में 230% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो अब बात करें कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या रही है, क्या ऐसे मेन पॉइंट्स रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट अडानी पावर को मिला है। तो सबसे पहले अडानी पावर के बिजनेस को एक बार के लिए समझ लेते हैं कि अडानी पावर का बिजनेस क्या है। अडानी पावर अल्टीमेटली लार्जेस्ट पावर थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया है, यानी कि इंडिया के अंदर अगर बात करें थर्मल पावर प्लांट की तो अडानी पावर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अब बात करें कि अडानी पावर किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, यानी कि ये पावर को जनरेट तो करती है और सेल तो करती है, लेकिन किस प्रकार के परचेस एग्रीमेंट यहां पर करती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परचेस एग्रीमेंट। सबसे पहले लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट, जहां पर किसी भी कंपनी के साथ में अडानी पावर आने वाले 25 साल के लिए 30 साल के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करती है। सेकंड टाइप के होते हैं शॉर्ट टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट, और थर्ड टाइप के जो पावर परचेस एग्रीमेंट होते हैं वो मर्चेंट बेसिस पर होते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कि अडानी पावर करती क्या है, लेकिन अब बात करें कि अडानी पावर की एट ए टाइम इंस्टॉल थर्मल पावर कैपेसिटी कितनी है। तो अगर मैं आपको कहूं कि अडानी पावर की अभी जो कैपेसिटी है वो 13,650 मेगावाट की है, यानी कि इंडिया में अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करी जाए और उनकी कैपेसिटी की बात करी जाए तो अडानी पावर की कैपेसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात करें मेजरली किन स्टेट्स में अडानी पावर की ये थर्मल पावर कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, तो यहां पर टोटल 6 स्टेट्स कवर हैं जिसमें अडानी पावर के बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले स्टेट का नाम निकल कर आता है महाराष्ट्र, जहां पर अडानी पावर की कैपेसिटी 3300 मेगावाट की है। वहीं अगर सेकेंड स्टेट की बात करें तो नाम निकल कर आता है गुजरात का, जहां पर अडानी पावर की थर्मल पावर कैपेसिटी है 4620 मेगावाट की। बात कर लेते हैं थर्ड स्टेट्स के बारे में, जहां पर अडानी पावर की कैपेसिटी 1200 मेगावाट की है, वो है कर्नाटका, जहां पर 1200 मेगावाट की कैपेसिटी यहां पर अडानी पावर की देखने को मिलती है। फोर्थ स्टेट की बात करें तो राजस्थान, जहां पर कंपनी की कैपेसिटी 1320 मेगावाट की है। वहीं फिफ्थ नंबर पर स्टेट्स निकल कर आता है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, जहां पर कंपनी की कैपेसिटी 1200 मेगावाट की है। एंड द लास्ट वन इज 6 नंबर पे जो स्टेट निकल कर आता है वो है छत्तीसगढ़, जहां पर अडानी पावर की कैपेसिटी 1970 मेगावाट की है। तो ये टोटल मिलाकर जो अडानी पावर की थर्मल पावर कैपेसिटी है वो हो जाती है 13,650 मेगावाट की। चलिए ये बात हो गई अडानी पावर की टोटल कैपेसिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं अडानी पावर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशन के बारे में। तो जब भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का नाम निकल कर आता है तो अडानी पावर को यहां पर जोड़ा जाता है मोदी सरकार के साथ में। मुझे नहीं पता कि यहां पर पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं, लेकिन यहां पर यही कहा जाता है कि अडानी ग्रुप के रिलेशन जो एट प्रेजेंट इंडिया की गवर्नमेंट है उससे काफी ज्यादा अच्छे हैं। अभी बात करें अडानी पावर की, अडानी पावर झारखंड के अंदर अपना एक पावर प्रोजेक्ट स्टेब्लिश कर रही है, एक प्लांट थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसकी कैपेसिटी जो होने वाली है वो 1600 मेगावाट की होने वाली है। और इस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कंपनी कैसे करेगी, यहां पर जितनी भी पावर को जनरेट किया जाएगा उसे इंडिया के इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो बांग्लादेश है उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तो ये जो 1600 मेगावाट की कैपेसिटी है इस पूरी कैपेसिटी को एक्सपोर्ट किया जाएगा, पूरी पावर को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी हमें अडानी पावर के अंदर देखने को मिल रहा है। और सेकेंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो अभी हमें जो देखने को मिल रहा है वो है 1230 मेगावाट का, जो कि यहां पर अभी ऑनगोइंग है मध्य प्रदेश के अंदर। और यहां पर जितनी भी पावर जनरेट होगी, यानी कि जितनी भी यहां पर इस प्लांट से पावर जनरेट होगी उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा एमपी की जो पावर यूटिलाइजेशन से उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये दो बड़े अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी अडानी पावर के देखने को मिल रहे हैं।
चलिए अब बात आ जाती है मार्केट पोजीशंस के बारे में। अगर अडानी पावर की बात करें तो ओवरऑल इंडिया के अंदर अडानी पावर की मार्केट पोजीशंस कैसी है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां आपको मार्केट में देखने को मिलती है, लेकिन उसमें अडानी पावर का शेयर कितना है। तो अगर इंडिया की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करी जाए तो उसमें सिर्फ अडानी पावर की बात करें तो 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि एक मेजोरिटी स्टेक्स हमें यहां पर देखने को मिलता है। वहीं अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स की बात करी जाए तो वहां पर जो अडानी पावर का कंट्रीब्यूशन से जो मार्केट शेयर है वो 15% का देखने को मिलता है, जो कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर किसी भी एक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा है। बात करें कि अडानी पावर अपने किस बिजनेस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, तो यहां पर कंपनी फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट के ऊपर, क्योंकि यहां पर जो 78% की ग्रॉस कैपेसिटी है वो कंपनी को यहीं से जनरेट होती है। यानी कि अडानी पावर का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है उसमें जो रेवेन्यू बाइफर्केशन आप देखेंगे उसमें जो मेजोरिटी रेवेन्यू रहता है वो कंपनी के लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट से ही आपको देखने को मिलता है। और यहीं पर आपको अगर देखेंगे कि अगर इनकी एवरेज लाइफ कितनी है, यानी कि जो कंपनी के पास अभी 8% लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं उससे कंपनी को कब तक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो आने वाले 17 ईयर्स तक कंपनी इसी प्रकार से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। 17.5 ईयर्स तक कंपनी इसी प्रकार से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। एट प्रेजेंट कंपनी के पास में इतना अभी लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट साइन करे हुए हैं। चलिए अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि अडानी पावर ही क्यों, टाटा पावर क्यों नहीं। तो अडानी पावर की अगर बात करें, एक यहां पर छोटा सा कंपैरिजन करें अडानी पावर और टाटा पावर के बीच में, तो अडानी पावर के ऊपर अगर टोटल डेप्ट अगर आप देखेंगे तो 48,744 करोड़ रुपीस का है। वहीं अगर आप टाटा पावर का ओवरऑल डेप्ट देखेंगे तो 51,195 करोड़ रुपीस का है। लेकिन अगर आप अडानी पावर का डेप्ट टू इक्विटी रेशियोज देखेंगे तो वो यहां पर हमें 12.6 का देखने को मिलता है और टाटा पावर का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमें सिर्फ 2.28 का देखने को मिलता है, जिस कारण से यहां पर टाटा पावर बाजी मार जाता है और यहां पर अडानी पावर पीछे रह जाता। तो ये तो बात हो गई अडानी पावर के बिजनेस के बारे में, अडानी पावर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ टाटा पावर के साथ कंपैरिजन के बारे में। अब यहां पर एट द एंड कंक्लूजन पे आते हैं और बात करते हैं अडानी पावर की पॉजिटिव न्यूज क्या है, पॉजिटिव अपडेट्स क्या है और नेगेटिव न्यूज क्या है, और आपको इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की पॉजिटिव न्यूज के बारे में। तो अडानी पावर के अगर टोटल पॉजिटिव अगर हम पॉइंट्स को कवर करें तो टोटल 4 पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स की बात करें तो अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रांग है, यानी कि कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सेकेंड अपडेट की बात करें तो कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट काफी अच्छे हैं, यानी कि आने वाले 17 ईयर्स तक कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। थर्ड पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के 8% जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके साथ में काफी अच्छे रिलेशन है, जिसके कारण कंपनी को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हाथ में लग सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट्स को कवर करें तो डिपेंडेंसी ऑन पावर, यानी कि इंडिया के अंदर जिस प्रकार से पावर कंजम्पशन की डिमांड बढ़ रही है, अभी इंडिया पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता है, जिसके चलते इस कंपनी की जो डिमांड है वो फ्यूचरिस्टिक है। अब बात करें नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, तो यहां पर 4 नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट से हाई डेब्ट बर्डन। कंपनी के ऊपर 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का डेप्ट है और इस कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो भी हमें 10 के अबव देखने को मिलता है, जो कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट्स को कवर करें तो लो लिक्विडिटी, यहां पर अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे तो बहुत कम है। थर्ड पॉइंट्स अगर यहां पर देखेंगे तो ये एक थर्मल पावर बेस्ड कंपनी है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है वो अडानी ग्रीन में देखने को मिलता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अगर फोर्थ पॉइंट को कवर करें तो लोअर वैल्यूएशंस देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है या नहीं जरूर बताइएगा, और अडानी पावर के अंदर आपने किस लेवल पर कितने शेयर्स बाय कर रखे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि हम सभी को इंतजार है 11 नवंबर का, जहां पर कंपनी अपने Q2 के नंबर्स डिक्लेयर करेगी। उस पर अगर आप एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।